नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने अचानक से एक बार फिर से एक ऐसा काम कर दिया है जो दुश्मन देश पाकिस्तान पर एक करारा प्रहार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह 7 बजे पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां पे उन्होंने जाके जवानों से मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी यहाँ पे 1 घंटे तक रहे हैं और यहाँ समझने वाली बात यह है कि तो वैसे तो भारत में बहुत सारे एयरबेस है, लेकिन आदमपुर एयरबेस जाना सीधा संकेत पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि हमने आदमपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबूत देख लीजिए किस तरह से पीएम मोदी ने वहां पे मुलाकात की है, वहां की सेनाओं का हौसला भी बढ़ाया है। ये एक एक तस्वीर बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है। एक एक चीजों को समझेंगे, बताएंगे पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस जाने की रीजंस की, अंदर क्या क्या हुआ, किस किस से मुलाकात की, एक एक चीजों को समझेंगे। और बताने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या संदेश, एक एक तस्वीर, कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहला संदेश तो मुझे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैप पहन रखा है उसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। ये देखिए, ये त्रिशूल, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश चला गया, भोलेनाथ की जय। अब आगे मैं बताता हूं कि आज प्रधानमंत्री ने एक ही झटके में पाकिस्तान के सारे दावे को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने आदमपुर एयरबेस को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। वहां पे S-400 वो यही आदमपुर में तबाह हुआ। सारे ठिकाने और बारूदों का और असला का जो पूरा गोदाम था, ये आदमपुर में ही इन पाजी पाकिस्तानियों ने खत्म कर दिया। और एयर जो ट्रैक है, जो रनवे है, उसको इन्होंने कहा कि हमने बॉम्ब ऐसा मारा है कि अब तो वो काम करने लायक नहीं है। ये सारी बातें कह दी। अब प्रधानमंत्री मोदी आज सवेरे सवेरे पहुंच जाते हैं, और जब वो सवेरे सवेरे पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो रनवे जो है वो काम कर रहा था। दूसरी चीज, इन तस्वीरों को अगर आप देखिए, इसमें 2 तस्वीरें ऐसी नजर आई है कि जिसमें पीछे का हैंगर वगैरह सब नजर आ रहा है। हाँ, ये तस्वीर है ना? कहीं कोई डैमेज नहीं, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं किसी भी डैमेज का, मतलब कोई डैमेज भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ा जो तमाचा है वो चेहरे देखिए, ये पायलट्स नहीं, ये एयरमैन और टेक्नीशियंस हैं, जो पायलट को पल पल वही मेन ब्रेन जो जिसको कहते हैं कि जो दिमाग रहता है जो पायलट का, वो ये लोग वहीं से ये ऑपरेट करते हैं। और सवेरे सवेरे वो पहुंचे तो यहाँ कोई शोक संतप्त बात नहीं हो रही है। इनकी भुजाओं को देखिए, इनकी मुट्ठी को देखिए, इनके चेहरे को देखिए। एक एक जो भी तस्वीरें सामने आई है वो बड़ा संदेश देख रही है। लग रहा है जयकारा लग रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे होंगे, एक जोश नजर आ रहा है और मुस्कुराहट, एक कॉन्फिडेंट लग रहा है कि वाकई में हम नो डाउट हम विजयी हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें संदेश तो दे रहा है। देखिए, ये पाकिस्तानियों के जले हुए कटे हुए अंग के ऊपर मिर्च डालने का काम करे प्रधानमंत्री मोदी, कि अब ये तस्वीरें लेके जाओ और ये बताओ कि आदमपुर के बारे में तुम्हारे मिलिट्री जनरलों ने और तुम्हारे प्रधानमंत्री जो एक बिल्कुल ही वाहियात और बेहुदा बातें कर रहा था, झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहा था, उसका ये जवाब है। अब सवाल बहुत ही सिंपल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भाषण दिया, और एक और चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि कल फिर इन कायर पाकिस्तानियों ने एयर स्पेस का वायलेशन किया है। सही जगह पे सही बातें पहुंचा दी गई है। और इस वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ बैठक कर रहे हैं, CDS बैठक कर रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ एयर चीफ के साथ वॉइस एयर चीफ भी वहां पे, डिप्टी एयर चीफ भी वहां पे कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब चीजों को जायजा भी ले रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री अकेले
वो मैदान में पहुंच गए सर अपने एक चीज सैनिकों अब के और साथ। आपसे समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारे एयरबेस से हर जगह तो जाया नहीं जा सकता, लेकिन पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस को ही क्यों चुना? ठीक है, वो अफवाहें उड़ाई गई कि नहीं बहुत नुकसान आदमपुर एयरबेस को हुआ, अफवाहें तो बहुत सारी उड़ाई गई, लेकिन ये कितना बॉर्डर के सटा हुआ भी ये एयर स्पेस है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पहुंचकर पीएम मोदी ने क्या संदेश कट टू कट दे दिया? देखिए, आदमपुर यही अपना नर्व सेंटर था। अब देखिए वहां पे एक और भी तस्वीरें सब आ गई है कि वो बड़े बड़े हरकुलस प्लेन नजर आ रहा है रनवे के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो हैवीएस्ट जो मालवाहक पोत हवाई जहाज हमारे पास है वो आदमपुर में लैंड किया है। मतलब ये कि कोई बाल बाका भी इसका नहीं हुआ है। ये भी एक सिंबलिज्म है कि अगर आप ये देखिएगा कि वो पीछे वहां पे S-400 की भी तस्वीर नजर आ रही है, वहां पे बकायदा हरकुलस जो सबसे बड़ा सबसे हेवी, इतना बड़ा प्लेन तो पाकिस्तान के पास है भी नहीं। ये सारी चीजें वहां तो पे दिखा देते हैं, उस वीडियो की थोड़ी झलक भी दिखा देते हैं, क्योंकि जो सारी फोटोज हमने आपको दिखाई ये पीएम मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर के जरिए शेयर किया था। अब धीरे धीरे तस्वीरें आ रही हैं, फोटोज के बाद एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जयकारे लग रहे हैं, जिसमें सारी चीजों से साफ समझ में आ रहा है कि नो डाउट हमने पाकिस्तान को किस तरह से हराया है। वीडियो संदेश भी आ गया, आप कह सकते हैं। सिर्फ एक तस्वीरें आई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये एक एक सबूत दिया जा रहा है पाकिस्तान को। सबूत दिया जा रहा है। आप ये देखिए कि ये हिम्मत वाली भी बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत है कि आप पाकिस्तान को जिस एयरबेस से तबाह बर्बाद किया गया और अभी सारी चीजें अभी खत्म नहीं हुई है, आप कल शाम कह रहे हो कि ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन जारी के साथ साथ आप देखिए जो वीडियो आया है, जो सारी चीजें हुई है, उसमें रफाल भी मुझे नजर आ रहा है, उसमें हमें साफ साफ S-400 भी नजर आ रहा है। मतलब आपके सारे दावे जो हैं वो फेल हो गए और आदमपुर को उन्होंने इसलिए चुना कि यही नर्व सेंटर था। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान यही वीर सिपाहियों ने, यही एयरमैन्स ने और इसी जगह से ऑपरेट करने वाले हमारे जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाया। और ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक वहां पे वो रहे और जवानों से मुलाकात की, एयरमैन से मुलाकात की। और यही इंपॉर्टेंट भी रहता है क्योंकि पूरा देश तो जवानों की तारीफ कर रहा है, हमारे सैनिकों की तारीफ कर रहा है कि कितना सक्सेसफुल ये ऑपरेशन रहा, लेकिन पीएम मोदी खुद जाते हैं, मुलाकात करते हैं। और आपने कैप का जिक्र किया, कैप पहन के भी एक संदेश देना और पीठ थपथपाना, वो भी तस्वीरें आई है कि पीएम मोदी जवानों के पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। नो डाउट बहुत मोटिवेशन का ये काम है। मोटिवेशन पूरे एयरफोर्स में जहां जहां बेसिस होंगे वहां जो है लोगों को लग रहा हो कि ये है हमारा लीडर और इस लीडर के पीछे जो है इसके कहने के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। तो ये आप देखिए कि कितनी बड़ी बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा ये किया है। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो हिंदुस्तान में हर लोगों का कलेजा चौड़ा तो करेगा ही, लेकिन पाकिस्तानियों को इस वीडियो के साथ देखते ही उनको जो है उनके कलेजे में एक खौफ पैदा होगा कि एक लीडर वो है जो सीधे बॉर्डर पे जाकर के आपको आईना दिखा रहा है। जिस जगह पे आपने कहा कि आपने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, वहां पे जिन जिन बातों को आपने कहा कि भाई S-400 हमने गिरा दिया, हमने राफाल गिरा दिया, हमने ये कर दिया, ये बेसिकली MiG-27 का जो एडवांस वर्जन है उसका ये हेडक्वार्टर है। आप देखिए सारे हवाई जहाज S-400 ये सारी चीजें जो है वहां पे, और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायुसेना का हरकुलस वो साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो के जरिए आखिरी सवाल भी आपसे पूछेंगे, पीएम मोदी कब क्या कर देते हैं हालांकि किसी को पता नहीं होता। आज सुबह भी वो अचानक से गए, उनका कोई शेड्यूल सेट नहीं था। क्या आने वाले तस्वीरों में ऐसे ही पीएम मोदी कुछ ऐसे करेंगे जो चौंकाने वाली होगी? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अभी सिर्फ पॉज बटन डाला है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि इट इज जस्ट स्टॉपेज ऑफ फायरिंग। कोई सीज फायर की घोषणा हिंदुस्तान ने नहीं की है। ये मीडिया वाले, विपक्ष वाले ये सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर की जरूरत जो है वो पाकिस्तानियों को हो, वो डर के मारे वो वहां पहुंचे हैं। तो कई नई चीजें जानकारी भी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी
ये शांत बैठने वाले नहीं है। पाकिस्तान का अभी इलाज होना बाकी जी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आदमपुर एयरबेस जहां सुबह सुबह 7 बजे पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां जवानों से जाकर मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक यहां पे पीएम मोदी रुके हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और ये तस्वीरें दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।